तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं आकाश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल AKS स्टार क्लासेस में। तो बच्चों आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं समविभव पृष्ठ और इस पॉइंट को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे, सारे पॉइंट से नोटिस करेंगे क्योंकि बच्चों इस पॉइंट से बहुविकल्पी में या फिर अति लघुत्तरी में प्रश्न जरूर पूछ लिया जाता है। कैसे पूछा जाता है उसको भी हम यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। अगर कोई लड़का पहली बार इस चैनल पे आया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा और बेल आइकन को प्रेस कर लेगा ताकि हमारा चैनल ग्रो हो सके और हम आपको अच्छा अच्छा कंटेंट दे सके। आइए बच्चों पहला पॉइंट हम देखते हैं समविभव पृष्ठ होता क्या है। तो हेडिंग लगा लीजिएगा समविभव पृष्ठ। क्या है बच्चों? समविभव पृष्ठ। तो आइए देखते हैं समविभव पृष्ठ होता क्या है। बच्चों नाम से ही स्पष्ट है क्या? समान विभव वाला पृष्ठ। कैसा पृष्ठ बच्चों? समान विभव वाला पृष्ठ, यानी ऐसा पृष्ठ जिस पर विभव क्या हो? समान हो। अच्छा तो क्या होगा डेफिनेशन सर? इसका डेफिनेशन होगा बच्चों ध्यान दीजिएगा, यह एक ऐसा पृष्ठ होता है, डेफिनेशन को ध्यान से समझेंगे, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ। ध्यान से समझेंगे बच्चों, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव क्या हो बच्चों? वैद्युत विभव समान। कैसा हो बच्चों? समान, कॉमा समविभव पृष्ठ कहलाता है। समविभव पृष्ठ कहलाता है। ध्यान से समझेंगे बच्चों, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होता है बच्चों? समान होता है। कैसा पृष्ठ कहलाता है? समविभव पृष्ठ कहलाता है। जैसे मान लीजिए बच्चों कोई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, वैद्युत क्षेत्र है, मान लीजिए कोई आवेश यहाँ पर है और इसके कारण वैद्युत क्षेत्र लाइंस इस तरह से क्या हो रही है? बाहर की तरफ जा रही है। इस तरह से बाहर की तरफ क्या हो रही है बच्चों? जा रही है। इस तरह से जा रही है बाहर, इस तरह से सभी दिशाओं में। अब बच्चों जब ये इस तरह से वैद्युत क्षेत्र बना है और अगर हम इस वैद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ की कल्पना कर लें, किसी पृष्ठ की क्या कर लें बच्चों? कल्पना कर लें, तो यही पृष्ठ अगर इसके पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर बच्चों ध्यान से समझेंगे, प्लस आवेश के कारण इस तरह से वैद्युत बल लिखा है, यानी वैद्युत क्षेत्र ऐसे बना हुआ है। और इस वैद्युत क्षेत्र में अगर हम किसी पृष्ठ की कल्पना करें जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव क्या हो बच्चों? समान हो। यहाँ जितना वैद्युत विभव, यहाँ जितना वैद्युत विभव, यहाँ सभी जगह क्या हो? समान हो। तो इस पृष्ठ को बच्चों हम कह देंगे क्या? समविभव पृष्ठ। क्या कह देंगे बच्चों? समविभव पृष्ठ। यानी समविभव पृष्ठ क्या है बच्चों? किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ या फिर वह काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होता है बच्चों? समान होता है। तो ऐसे पृष्ठ को क्या कह देते हैं? समविभव पृष्ठ। आइए कुछ नोट का पॉइंट, इससे रिलेटेड प्रश्न क्या बनेंगे बच्चों? तो नोट का फर्स्ट पॉइंट ध्यान से समझेंगे, समविभव पृष्ठ में, समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है। क्या होता है बच्चों? शून्य होता है। क्यों? क्योंकि विभवांतर का मतलब विभव में अंतर और प्रत्येक बिंदु पर विभव समान है। जब अंतर निकालेंगे तो क्या होगा बच्चों? शून्य होगा। क्लियर है? दूसरा पॉइंट नोट का समझेंगे, समविभव पृष्ठ में किसी आवेश को एक बिंदु से, बच्चों ध्यान से सुनेंगे, अगर राइटिंग क्लियर नहीं होगा तो ध्यान से सुनेंगे, किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कृत कार्य शून्य होता है। इसका मतलब बच्चों हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं बच्चों V बराबर W अपन क्या होता है बच्चों Q। तो चूंकि V यहाँ पे विभवांतर अगर डेल्टा V लिखें तो डेल्टा V क्या हो जा रहा है? शून्य।
तो W/Q, तो Q का गुणा हो जाएगा तो W बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा। यानी समविभव पृष्ठ में किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कृत जो कार्य होता है वह क्या होता है बच्चों शून्य होता है। किया गया कार्य क्या होता है बच्चों शून्य होता है। दोनों पॉइंट क्लियर है बच्चों। तो तीसरा पॉइंट ध्यान से लिख लेंगे और याद कर लेंगे क्या कि समविभव पृष्ठ के जो ये हमारे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं या समविभव पृष्ठ के कैसे होते हैं लंबवत होते हैं। तीसरा पॉइंट याद रखेंगे, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ के क्या होते हैं लंबवत होते हैं। तीसरा पॉइंट भी क्लियर हुआ बच्चों। अगर तीनों पॉइंट क्लियर है तो यह नोट के पॉइंट को याद रखेंगे क्योंकि कई बार पूछा गया बच्चों किसी समविभव पृष्ठ में 5 माइक्रोकूलम को एक बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। तो किया गया कार्य क्या होगा बच्चों 0 होगा क्योंकि समविभव पृष्ठ में कृत कार्य क्या होता है शून्य होता है। और यह पॉइंट याद रखेंगे कि दो बिंदुओं के बीच जो वैद्युत विभवांतर होता है बच्चों वह क्या होता है शून्य होता है। समविभव पृष्ठ होता क्या है तो किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव क्या हो बच्चों समान हो, आपका क्या कहलाता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। अगर यह पॉइंट क्लियर, छोटा सा पॉइंट है बच्चों लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर यह पॉइंट क्लियर हो तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे और नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट स्लाइड में। तो बच्चों आ चुके हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे और इस स्लाइड में हम देखेंगे क्या स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। यह क्या होता है बच्चों तो ध्यान देंगे, जब दो आवेशों को हम जानते हैं दो आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं आकर्षित करते हैं या फिर क्या करते हैं बच्चों प्रतिकर्षित करते हैं। अगर उनका नेचर सेम है तो वह प्रतिकर्षित करेंगे, अगर नेचर डिफरेंट है तो वह क्या करेंगे बच्चों आकर्षित करेंगे। मान लीजिए दो आवेश हैं कहीं इनफाइनाइट पे हैं, फुल घूम टहल रहे हैं, बहुत अच्छे से नाच गा रहे हैं अपना, हमने क्या किया उन दोनों को पकड़ा और पकड़ के उनको क्या किया करीब लाया। क्या किया बच्चों करीब लाया। लेकिन ये करीब जब लाएंगे तो वह या तो आकर्षित करेंगे या तो क्या कर लेंगे बच्चों प्रतिकर्षित करेंगे। मान लीजिए हमें जरूरी है दोनों आवेशों का और हमें कहीं निकाय बनाना है, कोई सिस्टम बनाना है, तो बच्चों मान लीजिए हमने दोनों को इनफाइनाइट से पकड़ कर लाया तो ये अगर मान लो सेम चार्ज के हैं तो प्रतिकर्षित करेंगे, लेकिन हम उसको करीब लाएंगे तो उनके प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमें कुछ कार्य करना होगा। हमें क्या करना होगा बच्चों कुछ कार्य करना होगा। तो जब हम कार्य करेंगे और जब कार्य करेंगे तो यह जब निकाय बना रहे हैं तो वही कार्य इस निकाय में ऊर्जा के रूप में क्या हो जाएगा बच्चों संचित हो जाएगा, जिसे हम कह देंगे क्या बच्चों स्थिर वैद्युत ऊर्जा यानी स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। मान लीजिए दो आवेश इनफाइनाइट पे कहीं घूम टहल रहे थे, दोनों को हमने लाया तो आया, जब करीब आने लगे तो या दोनों क्या करेंगे या तो आकर्षित करेंगे या तो प्रतिकर्षित। अब जब दोनों को बच्चों हमें मान लीजिए कुछ डिस्टेंस पे रख के निकाय बनाना है तो अगर आकर्षित करें या प्रतिकर्षित तो उनको हमें रोकना पड़ेगा। तो उस आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा। मान लीजिए आप प्रतिकर्षित कर रहे हैं तब उनको हमें रोकना पड़ेगा ना, तो रोकेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा कुछ कार्य करना पड़ेगा। वही कार्य जो निकाय हम बनाएंगे उस निकाय में ऊर्जा के रूप में क्या हो जाएगा बच्चों संचित हो जाएगा। उसी ऊर्जा को कह देंगे स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो बच्चों यह होता कितना है, इसका डेफिनेशन क्या होता है बहुत अच्छे से आप देख सकते हैं। यहाँ पे कह रहा क्या स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा आवेशों के किसी निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ध्यान से समझेंगे बच्चों, आवेशों के किसी निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा यानी जो स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है वह कितना होगा बच्चों उस कार्य के बराबर होता है, उस कार्य के बराबर होता है जो उन आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना करने में किया जाता है। यानी आवेशों के किसी निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होता क्या है तो उस कार्य के बराबर होता है जो उन आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना करने में किया जाता है। आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे एक आवेश है माइनस क्यू इनफाइनाइट पे, एक आवेश है प्लस क्यू इनफाइनाइट पे। हमने इन दोनों को पकड़ के लेकर आया और इन दोनों को यहाँ से लेके गए यहाँ, इनको लेकर आए यहाँ पे कितने दूरी पर r दूरी पर। तो हमने एक निकाय का रचना कर दिया। आप देख सकते हैं तो इसके बीच जो ऊर्जा संचित होगा वह कितना होगा 1/4πε0 Q1 Q2/r। यानी जो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होगा बच्चों स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का वह कितना होगा U बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r जूल। आई होप यह पॉइंट क्लियर हुआ होगा बच्चों। तो अगर यह पॉइंट क्लियर है तो इससे रिलेटेड हम एक सवाल देखते हैं अगले स्लाइड में और बहुत अच्छे से इस सवाल को हम लोग समझते हैं। तो बच्चों आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे, इससे रिलेटेड एक प्रश्न देखते हैं। तो बच्चों आ चुके हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे और इस स्लाइड में देखेंगे क्या स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जो टॉपिक हमने पढ़ा उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल जो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि कई बार पूछा गया पेपर में बच्चों। तो बहुत ध्यान से इस प्रश्न को समझेंगे। कह रहा है क्या संलग्न चित्र में तीन आवेशों को संयोजित किया गया है,
यानी एक चित्र दिया है, 3 आवेश हैं, एक -4 क्यू है, एक +q है, एक +2 क्यू है। निकाय की कुल स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा ज्ञात कीजिए, जबकि q का मान इतना है, a का मान इतना है। तो बच्चों इस सिस्टम में जो चित्र है इसमें कितने निकाय हैं पहले इसको देखा जाए। तो अगर देखेंगे बच्चों -q 4q एक निकाय यहाँ हुआ, +q +2q एक निकाय यहाँ हुआ, -4q +2q यानी टोटल 3 निकाय है। कितने निकाय बच्चों? 3 निकाय है। तो अगर हम कहें संलग्न निश्चय में हमें संयोजित किया गया निकाय की कुल वैद्युत स्थिति ऊर्जा, अगर हम कहें बच्चों निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज, ध्यान से समझेंगे बच्चों, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, तो यह कितना होगा बच्चों? U1 + U2 + U3, क्योंकि 3 निकाय है बच्चों, तो 3 निकाय है तो तीनों के ऊर्जा आपस में क्या होंगे? जुड़ जाएंगे, क्योंकि ऊर्जा एक अदिश राशि है, इस वजह से तीनों क्या हो जाएंगे बच्चों? जुड़ जाएंगे। U1 + U2 + U3, तो U1 का मान बच्चों 1/4πε0 इंटू, यदि हम इसको पहला निकाय कह दें, इसको दूसरा निकाय, इसको तीसरा निकाय, तो बच्चों क्या होगा? ध्यान से समझेंगे। इसको हमने क्या कहा? पहला निकाय, इसको हमने क्या कहा? दूसरा निकाय, इसको हमने क्या कहा? तीसरा निकाय। तो पहले निकाय में 1/4πε0 Q1 का मान बच्चों मान लो Q इंटू Q2 का मान -4Q बटे R, इनके बीच की दूरी क्या बच्चों? A। U1 का मान हो गया प्लस, U2 का मान 1/4πε0 इंटू Q1 का मान Q, Q2 का मान कितना बच्चों? 2Q/R, इनके बीच की भी दूरी कितनी बच्चों? R प्लस Q3। तो यहाँ पे ध्यान से समझेंगे बच्चों, Q3 को जब लिखेंगे तो 1/, हम यहाँ लिख दे रहे हैं बच्चों प्लस 1/4πε0 इंटू Q1 का मान क्या है बच्चों? 2Q और Q2 का मान क्या बच्चों? -4Q अपान क्या होगा बच्चों? A। आई होप ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। तो अगर देखिए बच्चे इसको हल किया जाए थोड़ा सा, तो 1/4πε0 इंटू, यहाँ देख सकते हैं माइनस है तो हो जाएगा -4Q² अपान कितना हो जाएगा बच्चों? A। 4Q² अपान क्या हो जाएगा बच्चों? A प्लस यहाँ कितना हो जाएगा? 1/4πε0 इंटू 2Q² बटे कितना हो जाएगा बच्चों? A और प्लस यहाँ कितना हो जाएगा? 1/4πε0, यहाँ माइनस है तो बच्चों यहाँ भी क्या हो जाएगा? माइनस, कितना हो जाएगा बच्चों? 4 दूना 8Q² बटे A। आई होप यह पॉइंट क्लियर हुआ होगा। तो अगर इतना पॉइंट क्लियर है तो बच्चों जो कॉमन है इनको कॉमन ले लें, तो देखे जाए अगर हम लोग तो -1/4πε0, यहाँ से 1/4πε0 इंटू Q² क्या होगा बच्चों? कॉमन होगा, तो बचेगा कितना? Q² अपान A भी बटे में है, तो A भी कॉमन हो जाएंगे, बचेंगे कितना? तो यहाँ बचेगा केवल बच्चों क्या? -4 और प्लस यहाँ क्या बचेगा बच्चों? 2 और यहाँ क्या बचेगा बच्चों? -8। क्लियर है इतना पॉइंट? यहाँ से देख सकते हैं 1/4πε0 कॉमन, Q² कॉमन, A क्या हो गया बच्चों? कॉमन। तो बचा क्या कितना? 1/4πε0 इंटू Q² बटे A, 8 4 12, 12 में से 2 जाएगा बच्चों, कितना बचेगा? -10। क्लियर है इतना पॉइंट? अब आते हैं वैल्यू रखते हैं बहुत ध्यान से। तो वैल्यू रखेंगे बच्चों, तो टोटल ऊर्जा अगर U हो तो U बराबर हमें मिल जाएगा कितना बच्चों? ध्यान से समझेंगे, U बराबर, इसका मान कितना होता है बच्चों? 9 × 10⁻9 गुणे, यहाँ पे Q का मान कितना दिया है? 1 × 10⁻7, लेकिन स्क्वायर है तो 1 पे स्क्वायर यही होगा, 10⁻7 पे स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों? 10⁻7 दूना 14 हो जाएंगे, गुणे माइनस कितना है बच्चों? 10 -10 और बटे कितना हो जाएगा बच्चों? A का मान कितना दिया है? 0.10। क्लियर है इतना पॉइंट? तो U बराबर हम कितना कहेंगे बच्चों? ध्यान से समझेंगे, 9 गुणे, ध्यान से समझिएगा, माइनस है तो माइनस आगे लगा दीजिए, 9 करने कितना हो जाएगा बच्चों? 9 और 9 दान कितना हो जाएंगे? 90 हो जाएंगे, और 9 14 14 26 20 3 कितना हो जाएगा बच्चों? 23, 10 पे कितना? 23 बटे 10 है, लिख सकते हो 10 × 10 पे -2। क्लियर है? तो यहाँ U बराबर हो जाएगा बच्चों 1 0 1 0 कैंसिल, -2 ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो -9 × 23 2 कितना हो जाएगा बच्चों? 25, यानी -9 × 10 पे 25 जूल। यह हो जाएगा बच्चों आपका पूरा इस निकाय का ऊर्जा। क्या हो जाएगा बच्चों? इस निकाय का ऊर्जा। आई होप क्लियर हुआ होगा यह पॉइंट। अगर यह पॉइंट क्लियर है तो बच्चों जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ताकि हमारा चैनल ग्रो हो सके और हम आपको अच्छा कंटेंट दे सकें। धन्यवाद।